पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच। पाकिस्तान ने T20 में श्रीलंका को शिकस्त देके फाइनल मैच में जीत हासिल की है। सह मुल्की T20 सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 115 रन का हदफ दिया था, जिससे पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया है। पाकिस्तान ये मैच 6 विकेटों से जीत चुका है। पाकिस्तान ने T20 ट्राई सीरीज जीत ली है और रावलपिंडी में खेले जा रहे फाइनल मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार बंद करे। पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनल खवारिज करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नवंबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रिजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान has not been able to convert itself, और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। अब वहां पे एक रजीम बैठ गया है विच इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर, वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल ख्वारिज करते हैं। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। हर बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे। इसको आप फेंस कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिन ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। 4 नवंबर से हमने 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed. 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? नॉन कस्टम पेड व्हीकल is part of this political terror crime nexus. DGISPR ने कहा कि हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारतारी है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उनका कहना है कि बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी हाथ है। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी का हाल नेशनल एक्शन प्लान में है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निजाम वज़ा किया गया। पाकिस्तान का गजा में आर्म फोर्स से मुतालिक 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जिम्मेदारी हमास को गैर मुसल्लह करने की हुई तो पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। मजीद कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी हुक्काम की है। ये पहली दफ़ा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम
अपनी फोर्स ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे, लेकिन उसका मैंडेट क्या होगा, उसका TOR क्या होगा, उसका टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो जब तक नहीं होगा वो उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर यही हुआ कि हमास को रीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली, उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया।